और चलिए आगे बढ़ते रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। गाजियाबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में यमुना का जल स्तर बढ़ा है। ये बड़ी जानकारी, लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए बोला गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है और अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, जहाँ पर लगातार गाजियाबाद के लोनी इलाके में यमुना का जल स्तर जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए बोला गया है और इसके साथ ही मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो टीम है और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैनात है और हर स्थिति पर नज़र जो है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से रखी जा रही है और लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी करने के लिए, यानी कि अगर कोई स्थिति ऐसी भयावह होती है तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम जो है वो मौके पर मौजूद है और इसके साथ ही लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। हथनीकुंड बैराज से 3 लाख लगभग पानी छोड़ा गया है यमुना में, जो कि अपने पूरे प्रभाव में, जैसा कि सिंचाई विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच में हो जाएगा। हमारी तैयारी पूरी है। अभी हम बाढ़ चौकी पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं सभी विभागों के लोग यहाँ पर हैं। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ऑलरेडी सुनिश्चित कर ली गई हैं, चाहे मूविंग टॉयलेट हो, चाहे पानी के टैंकर हों, मेडिकल किट्स हों, राहत सामग्री हो, खाने पीने का सामान हो, टेंट आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गई है। पुलिस आदि को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। इसके अलावा हमारी राजस्व की टीम और अन्य विभागीय टीम अपने अपने कार्यों को कर रही है। गांव वालों को बहुत पहले ही, करीब 24 घंटे पहले इस चीज़ का अलर्ट दे दिया गया था, तो वो भी सजग हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे सिंचाई विभाग की टीम लगातार बंधे पर नज़र रख रही है कि किसी प्रकार से बंधे को कोई नुकसान न हो। तो गाजियाबाद प्रशासन और पूरी टीम अलर्ट है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। सर, लगभग कितने गांव प्रभावित हैं और कितने लोगों से प्रभावित हैं? यमुना से लोनी का इलाका प्रभावित होता है, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है। हमारे यहाँ के कुल 4 गांव ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से प्रभावित होते हैं, बाकी 4 गांव ऐसे हैं जो आंशिक रूप से, जहाँ पर फसलों आदि का नुकसान होता है। तो इन सभी गाँवों में अलर्ट कर दिया गया है। अभी आपने देखा भी होगा, मवेशी वगैरह के हटाने के लिए खेती किसानी में जो किसान अंदर अभी भी हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम सब अलर्ट हैं और एनडीआरएफ आदि को भी अलर्ट कर दिया गया। एनडीआरएफ की यूनिट अभी थोड़ी देर में यहाँ पर उपस्थित हो जाएगी। अगर ऐसी कोई राहत बचाव का कार्य करना होगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो लगातार यमुना का जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है, जिसके चलते स्थिति जो है संभालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन जो है मौके पर मौजूद है और अभी भी खतरे के निशान से यमुना बह रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता करणवीर कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करणवीर, देखिए लगातार यमुना का जलस्तर जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए यमुना अपने खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद का लोनी इलाका है जो यमुना नदी के तट से मिलता हुआ है और पूरा खादर का क्षेत्र है। वहाँ पर जलस्तर कल से ही बढ़ा हुआ है। लगातार जो पानी का बहाव है वो बहुत तेज है। कई कॉलोनियाँ और कई ऐसे खेत हैं जिनको पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। कॉलोनियों में पानी बढ़ने की स्थिति में आ गया है और इसी चीज को लेकर के गाजियाबाद प्रशासन लगातार एहतियात बरत रहा है। गाजियाबाद में लोनी इलाके में जहाँ पर ये पानी है, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और लोनी का आवासीय क्षेत्र है, वहाँ पर गाजियाबाद प्रशासन के द्वारा एनडीआरएफ की तैनाती की गई है, एसडीआरएफ की तैनाती की गई है, पुलिस की तैनाती की गई है। गोताखोर 24 घंटे लगातार पानी के उतरते और बढ़ते हुए स्तर पर नजर रखे हुए हैं। लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है, जागरूकता किया जा रहा है कि वो नीचे इलाके से सुरक्षित इलाकों में जाए ताकि उन्हें किसी तरह की जान माल का नुकसान ना हो। सबसे बड़ा जो खतरा बना हुआ है वो यमुना नदी और लोनी के बीच में जो तटबंध बना हुआ है, जो बंधा बना हुआ है, वो 2 साल पहले टूट गया था और लाखों घर उसमें डूब गए थे। लाखों बीघे जमीन उसमें डूब करके बर्बाद हो गई थी जमीन। और ऐसी भी स्थिति इस साल भी पैदा हो सकती है। अगर वो बंदा टूटता है तो एक बड़ी आबादी को में लाखों घर बर्बाद हो सकते हैं, जलमग्न हो सकते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए गाजियाबाद प्रशासन, सिंचाई विभाग पूरी तरह से अलर्ट है
और यहाँ पर तमाम तरह की एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ से लेकर के एसडीआरएफ, लोकल प्रशासन, पुलिस, गोताखोर और सिंचाई विभाग की टीमों के साथ साथ जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी लगाया गया है ताकि कोई हादसा ना हो और पानी से ज्यादा नुकसान ना हो। जी बिल्कुल। और देखिए लगातार जिस तरीके से करणवीर स्थिति जो है वो एक भयानक तरीके से बनती हुई नजर आ रही है, वहां पर जो आसपास के लोग हैं उनको क्या कुछ प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया गया है, किस तरीके से उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, ऐसे इलाके हैं यमुना के खादर क्षेत्र में जो गाजियाबाद की तरफ आते हैं, जहां बहुत सारे किसानों के घर हैं, झुग्गियां हैं और हजारों लोग इस इलाके में रहते हैं। उनको 2 दिन पहले ही गाजियाबाद प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर ला करके छोड़ा है। वहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था की है, साथ ही साथ मेडिकल टीम है। मेडिकल टीमें जरूरी उन्हें दवाइयाँ दे रही हैं, पानी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। तमाम तरह के बाढ़ को लेकर के, फ्लड को लेकर के जो नियम होते हैं, जो एडवाइजरी होती है, उसका पालन गाजियाबाद के लोगों, गाजियाबाद प्रशासन मौके पर कर रहा है। लोनी इलाके में बाढ़ के पानी में वहाँ का लोकल प्रशासन से लेकर के स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि 2023 में यहाँ भयानक बाढ़ आई थी और 2023 में जब यमुना का जल स्तर बढ़ा था तो बागपत के पास जो लोनी का जो बंधा है यमुना का, वो टूट गया था, जिसको लेकर के बड़ी एक चिंता और बड़ा नुकसान लोनी में हुआ था। पूरा टोनी का सिटी इंडस्ट्री इलाका डूब गया था, लोनी की कॉलोनियां डूब गई थी, बहुत सारे गांव डूब गए थे और उस बंधे को बनाने के लिए कई दिन का वक्त लगा। लेकिन जब तक पानी ने तबाही मचाकर लाखों बीघे जमीन पर जो फसल थी उसको बर्बाद कर दिया था, इंडस्ट्री इलाके को बर्बाद कर दिया था, इस साल ऐसा ना हो, इस सब के लिए जो प्रशासन है, पुलिस है, वो लगातार बिल्कुल करणवीर, बिल्कुल। और देखिए लगातार यहाँ पर जिस तरीके से सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया जा रहा है, अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, व्यवस्थाएं की जा रही है, यानी कुल मिला के सरकार की तरफ से भी पूरी इस जो दयनीय जो स्थिति बनी हुई है उस पर लगातार सरकार की तरफ से पैनी नज़र जो है वो रखी जा रही है। चलिए करणवीर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।